सेल बनाने का एडवाइस दिया गया है, जिसमें हम लोग निःशुल्क रूप से एक पैनल क्रिएट हो रहा है, जिसमें हम लोग निःशुल्क रूप से केसेस देखेंगे, किसी को लीगल एडवाइस चाहिए हो वो देखेंगे, किसी को किसी भी प्रकार का लीगल सहायता की आवश्यकता हो तो उससे हम लोग डील करेंगे। इसीलिए आज हम लोगों का 7 दिन का कैंप हम लोग लगा रहे हैं। हम लोग कॉलेज में भी छुट्टी हो गया पर हम लोग 7 दिन का कैंप कॉलेज की तरफ से लगा रहे हैं, जिसमें आज प्रथम दिवस हम लोग आपके गाँव में आए हैं कि आप लोगों के गाँव में किसी को भी किसी प्रकार का कोई भी लीगल सलाह, लीगल एडवाइस की आवश्यकता हो, कोई केस पहले से पेंडिंग हो उसमें कोई बात करना हो, किसी भी कोई केस इंस्टीट्यूट कराना हो, आगे बढ़ाना हो, या उस पर नया केस चालू कराना हो, तो उससे रिलेटेड कोई भी सलाह अगर किसी को चाहिए या कोई बात करना है या फर्दर उसमें केस का भी आगे बात आएगा तो उस पर हम लोग आप लोग का सहायता कर सकते हैं। उसी के ध्येय से हम लोग आप लोग के पास आए हैं। तो किसी को अगर कोई ऐसा आवश्यकता है तो हम लोग निःशुल्क रूप से आप लोग के पास उपस्थित हैं, आप लोग हम लोग को रीच कर सकते हैं। हमारा टीम आपके साथ यहाँ उपस्थित है। आप लोग के पास किसी को कोई आवश्यकता हो तो हम लोग से आके मिल सकता है। उसको जनरल आदमी उसको हड़प लिया है, उसके बाद से आदिवासी को वहाँ चढ़ने नहीं दे रहा है और उसमें कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं है, तो उसमें क्या लीगल वो हो सकता है? बिल्कुल, उसमें पूरा केस होगा, प्रॉपर केस फाइल होगा। हाँ। और जो आदमी आपसे बोले कि जनरल उसको हड़प लिया है, आप जो बोले कि जनरल उसको हड़प लिया है, कोई प्रावधान कानून में ऐसा नहीं है कि किसी भी ST SC की जमीन को कोई जनरल ले सकता है, पहला बात। दूसरा बात, ST SC को भी अगर ट्रांसफर होता है तो उसमें कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, आप लोगों को पता होगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ से, SDO के यहाँ से उसमें परमिशन लेना पड़ता है। अगर कोई ST SC की जमीन को कोई दूसरा ST SC का व्यक्ति लेना चाहता है तब भी। आप बोले कि जनरल व्यक्ति अगर उसको ले लेता है और उसमें चढ़ने नहीं दे रहा है, आप कोर्ट में जाइए, प्रॉपर्टी जो सिविल सूट है, सिविल सूट फाइल करिए अपना, उसमें हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। सिविल सूट फाइल करिए और किसी स्थिति में वो जमीन उस जनरल आदमी का नहीं हो, ठीक है? किसी स्थिति में वो जनरल का जमीन नहीं हो सकता है। कोई भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं फॉर्म हो सकता है जो उस जमीन को जनरल का बना दे। और इसमें कुछ अगला जमीन पर अपना सिविल सूट फाइल करिए, जनरल का जमीन हो ही नहीं सकता है। CNT एक्ट आपको पता होगा, छोटा नागपुर लॉ टेनेंट एक्ट। हाँ, तो उसके थ्रू किसी भी ST SC का जमीन जनरल को ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अभी बहुत सारा हम लोग भी इस चीज को प्रॉब्लम को देख रहे हैं। आपकी बात एकदम सही बोले कि जनरल लोग उसको कब्जा कर ले रहा है, बाद में लोग करने जा रहा है तो उस पर दिक्कत उत्पन्न हो रहा है। तो आप लोग इसके लिए डायरेक्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जमीन आपका ही होगा, किसी भी स्थिति में वो जमीन जनरल का नहीं होगा। अच्छा, और दूसरी सवाल, मतलब एक दिया उन पर क्या केस हो सकता है? बिल्कुल केस हो सकता है, जाके FIR फाइल करिए। हाँ, पुलिस वाले के ऊपर धमकी का FIR फाइल होगा, एकदम फाइल होगा। और अगर वो FIR नहीं लेता है तो उसमें आप SP को जाकर के रिटन स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ये पुलिस वाला फलना आदमी हमको ऐसे ऐसे धमकी दिया। अगर वो SP भी उसको रिसीव नहीं करता है तो आप उसके लिए फर्दर मजिस्ट्रेट के यहाँ जाकर के डायरेक्ट फाइलिंग कर सकते हैं। आपको मेरे पुरखे ने आपको जमीन अधिग्रहण करने के लिए दिया है, ठीक है? तो वो कागज दिखाइए तब मानेंगे, हम ऐसा कैसे मान लेंगे? आपका तो तीसरा आदमी आपके जैसा वो बोले कि नहीं इसको 85 में दिया था, हमको 82 में दिया। एक तो बात की बात। फीमेल्स को लेडी कांस्टेबल भी अरेस्ट कर सकती है, और कोई भी पुलिस वाला अगर आप लोग को मारता है तो आप लोग कंप्लेन करिए, नहीं मार सकता है। और शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नहीं अरेस्ट कर सकता है फीमेल्स को, ठीक है? जानकारी होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये सब चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। एक नहीं पता होता है, इसी का फायदा उठाता है। भले लेडी कांस्टेबल ये बात सारा चीज़ हाँ, लेकिन हम लोग को परेशानी आप लोग कंप्लेन करिए, नहीं मार सकते हैं। कोई भी मेल पुलिस वाला फीमेल को नहीं मार सकता है, लेडी कांस्टेबल भी नहीं मार सकती। अच्छा, नहीं मार सकती। ये चीज़ आप लोग अपने पे ध्यान में रखिएगा। अगर आएगा पुलिस वाला तो आप लोग ध्यान में रखिए, किसलिए करेगा कि नहीं, ये